नमस्कार, मनी 9 झटपट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। बजट में भले ही आपको इनकम टैक्स में कोई राहत ना मिली हो, लेकिन वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जरूर सहूलियत दी है। सरकार ने महज 2 साल तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका दिया है। अब खबर तो ये है कि सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं की तरह ही कंपनियां भी अपना रिटर्न अपडेट करके फाइल कर सकती हैं। सरकार ने कहा है कि कंपनियां भी असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के भीतर अपने टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकती हैं। लेकिन अगर इसमें किसी तरह के दुरुपयोग का पता चलता है तो सरकार भविष्य में इस सुविधा का उपयोग केवल कुछ चुनिंदा करदाताओं के लिए सीमित कर देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया था कि कम टैक्स फाइलिंग की स्थिति में रिवाइज टैक्स फाइलिंग विंडो असेसमेंट ईयर के बाद भी 2 साल तक खुली रहेगी। यानी अगर कोई टैक्स पेयर अपने आईटीआर में कुछ जानकारी देना भूल जाता है या फिर कोई जानकारी छूट जाती है या कोई गलती हो जाती है तो उसे अगले 2 साल के भीतर सुधारा या अपडेट किया जा सकता है। इन 2 वर्षों तक इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन 2 वर्षों में अपडेटेड या रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होने पर अगर टैक्स डिपार्टमेंट किसी प्रकार की टैक्स चोरी पकड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी ये मौका मिलता था जब कोई व्यक्ति आईटीआर भरने के 5 महीने के भीतर टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकता था, लेकिन अब इस अवधि को असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल आगे तक बढ़ा दिया गया है। इस बात का ध्यान रहे कि घाटा या कम टैक्स देनदारी को दिखाने के लिए अपडेटेड टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। अपडेटेड टैक्स रिटर्न भरने से पहले टैक्स चुकाना होगा और उसका प्रूफ रिवाइज आईटीआर के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए सरकार ने आईटी एक्ट में नया सेक्शन 139 जोड़ा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त कर का भुगतान भी करना होगा। पैसे की दुनिया में बड़ा धोखा है। जो जानता है उसी का फैसला चोखा है। अपनी बचत को डूबने से बचाइए, समझिए फिर पैसे लगाइए। जागते रहो, देखिए मनी 9 पर, क्योंकि समझ है तो सहज है। आ गया है जागते रहो का पहला सीजन। सब्सक्राइब कीजिए मनी 9 के YouTube चैनल को और देखते रहिए मनी 9।